नमस्कार। समस्याएं जीवन में बहुत सारी होती हैं। उन समस्याओं को रोज़ सुलझाने की कोशिश करता है हर आदमी, और रोज़ सुबह होती है, रोज़ शाम होती है। लेकिन सुबह जब होती है तो भी परेशानियों का अंबार होता है, और जब शाम होती है फिर से परेशानियों का अंबार होता है। आपको बता दें कि बात कर रहे हैं हम भारत के उन शहरों की जिन्हें बहुत अच्छा माना जाता है, जैसे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। ऐसे शहरों में जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो समस्या होती है ट्रैफिक की। जी हाँ, अगर आपने ड्यूटी जाना है और करीब 30 किलोमीटर आपका अगर ड्यूटी का स्थान है तो समझ लीजिए कि आपको 2 से ढाई घंटा लगेगा ही लगेगा, क्योंकि रेड लाइट मसला नहीं है, मसला है वो ट्रैफिक जो रोड के किनारों पे खड़ी होती हैं गाड़ियाँ। आइए हम आपको दिखाते हैं कि देखिए हम इस समय डीसीपी ऑफिस के सामने खड़े हैं, और वहाँ पर भी आप देखेंगे कि कतार से लाइन से गाड़ियाँ इतनी खड़ी हुई हैं रोड के किनारों पर कि लोग चल नहीं पा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे पुलिस की गाड़ियाँ भी जाम में लगी हुई हैं, और यहाँ पर बहुत सारा ट्रैफिक है। इस ट्रैफिक को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरी दिल्ली का जो क्षेत्र होगा उसकी परेशानी कितनी होगी। आज हम बात करेंगे उस मामले पर जिस मामले को लेकर हम यहाँ डीसीपी ऑफिस आए हैं। आपको बता दें कि आज हम गए थे एक इंस्टीट्यूट में क्योंकि बच्चों की ज़रूरत थी, कोशिश की एडिटर्स चाहिए, तो उसके लिए बात करने गए, उनका इंटरव्यू लेने गए। लेकिन जब वहाँ पर गाड़ी खड़ी करने की बात आई तो बता दें कि जनकपुरी B1 की रेड लाइट के बिल्कुल बराबर में सर्विस रोड पर जब हमने गाड़ी चलाई तो वहाँ पर एक कट था जहाँ से गाड़ियाँ निकलने का, आवाजाही का जगह था। उस जगह पर वहाँ पर एक पार्किंग वाला बंदा मिला, उसने कहा गाड़ी यहाँ लगा दीजिए। हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई गाड़ी यहाँ कैसे लगाएं, जब ये कट है लोगों के आने जाने का तो किस प्रकार से लोग निकलेंगे। लेकिन उसको कोई टेंशन नहीं थी, वो पर्ची काटने में व्यस्त था। हम मजबूरी में वहाँ से गाड़ी नहीं लगा पाए क्योंकि हमारे अंदर मानवता बची है। आपको बता दें कि जब हमने उस मुद्दे को उठाने की कोशिश की और ये जानने की कोशिश की कि भाई क्या ये पार्किंग अवैध है या नहीं, तो उसको जब जानकारी को निकालने के लिए लगे तो कम से कम 10 लड़के और एकदम लोफर टाइप के लड़के वहाँ पर आ गए, और उन लड़कों ने ऐसी बातें की जो हजम नहीं हुई। क्यों हजम नहीं हुई, उसकी वजह ये थी कि वो कहते हैं थाने जाइए, वहाँ हमारा प्रॉपर फार्म है, प्रॉपर कागज़ है, आप वहीं जाके चेक कीजिएगा और वहीं से पता लगेगा। हमने कहा चलो कोई बात नहीं है, आज हम बिल्कुल नासमझ बन जाते हैं और शुरुआत ऐसे ही करते हैं जैसे इन्होंने कहा है। हम थाने चले गए, पता लगा एसएचओ साहब नहीं है, क्योंकि हम उनसे नीचे तो किसी से बात नहीं कर सकते। उसके बाद पता लगा कि डीसीपी ऑफिस में है एसएचओ साहब। हम पहुंच गए डीसीपी ऑफिस। अब डीसीपी ऑफिस में जब वहां के पीआरओ हमें मिले तो उन्होंने हमें बता दिया कि आप 4th फ्लोर जाइए, 415 नंबर रूम में, वहां से आपको यहाँ की पार्किंग की जो लिस्ट है वो मिल जाएगी। जब हमने वहाँ बात की तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हमारे यहाँ ये लिस्ट नहीं मिलती है, ये लिस्ट तो आपको मिलेगी ट्रैफिक पुलिस वालों के पास। अच्छा, किस्मत की बात बता दें, उसी बिल्डिंग के अंदर डीसीपी ट्रैफिक का भी ऑफिस है। डीसीपी ट्रैफिक ऑफिस में जब हम गए तो वहाँ उनके पीए साहब मिले। पीए साहब से बात की तो वो कहते हैं ना ये काम तो हमारा है ही नहीं, ये काम तो एमसीडी का है, एमसीडी दे सकता है आपको उसकी लिस्ट। अब जानिए कि जब एक पत्रकार इतना गोल गोल घूमता है और ये जानकारी निकालता है कि भाई मसला क्या है, तो ये सामने परिणाम आते हैं। अब समझिए कि भ्रष्टाचार कहाँ से शुरू होता है। भ्रष्टाचार एकदम गोल गोल है, इसके बारे में जानकारी लगा नहीं पाएंगे लोग। लोग सोचते हैं कि सेशन कोर्ट जाएंगे तो न्याय मिलेगा, हाई कोर्ट जाएंगे तो न्याय मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो न्याय मिलेगा। अब ये समझ नहीं आता कि ये सारी कोर्टें एक साथ चल रही हैं या अलग अलग चल रही हैं, क्योंकि जब डीसीपी ऑफिस से अगर कोई खबर नहीं मिली है तो क्या गारंटी माने कि कहाँ से ये खबर मिलेगी। अब कोशिश की जा रही है, क्योंकि हम छोड़ेंगे नहीं इस मसले को। पूरी दिल्ली का सवाल है, पूरे दिल्ली के उन नागरिकों का सवाल है जो 2-2 घंटे बेचारे ट्रैफिक में रहते हैं और परेशानी से अपने घर पहुँचते हैं या अपने दफ्तर पहुँचते हैं। उनकी ज़िंदगी में जितनी परेशानियां होती हैं उन परेशानियों को दूर करने का अब समय आ गया है, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि इन कमियों को दूर करके ही रहेंगे। आपको बता दें जनकपुरी B1 वाला रोड है जहां पर आप देख रहे हैं कतार लगी हुई है, गाड़ियों की लाइन से खड़ी हुई है गाड़ियां। ये एमसीडी के अंडर नहीं है। एमसीडी के अंडर जो पार्किंग आती है वो मेट्रो स्टेशन के पास आती है, लेकिन मेट्रो स्टेशन से लेकर यहाँ तक पूरी तरह से पार्किंग के लेते हैं पैसे, और अवैध पार्किंग के नाम पर पार्किंग माफिया ने पूरा कर रखा है कब्जा। दिल्ली की हर सड़क पर कहीं ना कहीं देखने को यही हाल मिलता है। हालांकि लोगों को बड़ी परेशानियां होती हैं इन सब चीज़ों को देखकर, और यहाँ देखिए लोग मशीनें लेकर घूम रहे हैं, एमसीडी की टी-शर्ट पहनी हुई है, और ये दिखाना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर ये रोड है, ये खुला रोड है और इस रोड पर आने जाने के लिए कट है, लेकिन कट का भी इन्होंने इस्तेमाल किया हुआ है पार्किंग के रूप में। और देखिए यहाँ पर
रेहड़ियाँ पटरियाँ लगी हुई हैं और ये भी रोड को घेरती हैं। कहीं ना कहीं आप देखेंगे बड़ी गाड़ियाँ हों या छोटी गाड़ियाँ हों, सारी गाड़ियाँ यहाँ पे जो रोड पर खड़ी होती हैं उन सभी गाड़ियों से ये बराबर पैसे लेते हैं। तो दोस्तों ये तस्वीरें आप देख रहे हैं ये जनकपुरी थाने की हैं। थाने पर अब हम पहुँच चुके हैं और उस कंप्लेन को लेकर सुबह से हम बार बार गोल गोल घूम रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि लोगों की परेशानी को ख़त्म कर पाएँ। क्योंकि जब सुबह एक आदमी अपने घर से निकलता है ड्यूटी के लिए तो उसे 1 घंटे का सफ़र करना पड़ता है केवल ट्रैफिक जाम के वजह से। और ट्रैफिक जाम जहाँ भी होते हैं वो वजह होती है अवैध पार्किंग। जी हाँ, इल्लीगल पार्किंग की वजह से जो समस्याएं होती हैं उन समस्याओं से निदान दिलाने की कोशिश है हमारी। क्योंकि लोग आपने देखा होगा रोडों के जो सर्विस रोड होते हैं उन रोडों पर लाइन से गाड़ियां खड़ी होती हैं। कहीं कहीं आपने देखा होगा रोडों के बीच में भी लोग गाड़ियां खड़ी कर देते हैं जिसकी वजह से जाम लगे रहते हैं। अच्छा, अवैध पार्किंग कुछ ज़्यादा होती है इसमें और लोग ऐसे होते हैं कि अगर उनको रोका जाए या उनसे पूछा जाए क्या आपकी ये पार्किंग लीगल है तो कम से कम 10-20 आदमी ऐसे इकट्ठे होकर आ जाते हैं जिस प्रकार से जैसे बदमाश आते हैं या लोफर टाइप के लोग आते हैं और लड़ने को तैयार हो जाते हैं। ऐसे लोगों को रोकने के लिए हम रात दिन कोशिश करते हैं। अभी हमारी कोशिश ये है कि दिल्ली में जितने भी रोड हैं, जितनी भी परेशानियां पार्किंग की वजह से हैं, उन पार्किंग की वजह से समस्याओं को हम ज़रूर सॉर्ट आउट करें और लोगों को यातायात के नियमों में सावधानी और आराम उनको दिला सकें ताकि वो अपने घर से आराम से निकल सकें ड्यूटी के लिए और ड्यूटी से अपने घर पहुंच सकें। ऐसे में हम यहाँ पर एक कंप्लेंट देने आए हैं थाने में उस पार्किंग के खिलाफ। उसके बाद हम एमसीडी ऑफिस जाएंगे, वहाँ से देखेंगे उसका रोड मैप क्या है। उसके बाद पूरी जानकारी करने के बाद पूरी दिल्ली की सफाई करने की कोशिश है हमारी। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होने के नाते, मीडिया होने के नाते हम इस काम को पूरी तरह से करने की भरकस कोशिश करेंगे और लोगों को यातायात के नियमों में फ़ायदा ज़रूर पहुँचाएंगे। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह यादव के साथ ओमपाल प्रसाद, GNN न्यूज़, दिल्ली।